into a sea of blue and white. Now with open eyes, I can truly feel alive. There's a world. एक सी फेरर के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट कब होता है? अब आप में से 90% लोग बोलेंगे साइन ऑफ मोमेंट, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सिविलियन इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन करता है सो दैट ही और शी कैन बी ए पार्ट ऑफ एडवेंचरस लाइफ। अब तक तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोर लीव की। चाहे इंजीनियर हो या टेक ऑफिसर या क्रू, भैया शोर लीव मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये कहानी थोड़ी अलग है और थोड़े हटके होने वाली है, और शायद थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है सितंबर 2022 की। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था एक क्रूड ऑयल टैंकर जिसका नाम है पोलारिस बे। जहाज को देखकर आप समझ चुके होंगे कैसा है, लेकिन भाई इस शिप पर शोर लीव मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा जहाज पेरिस के ली हावरे पोर्ट पे खड़ा था, लेकिन आईफिल टावर से काफ़ी दूर था। प्लान था सिर्फ बाहर जाकर एंजॉय करने का और वापस आ जाने का। और शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई। मैं अलॉन्ग विथ ईटीओ एंड वाइपर ने डिसाइड किया कि हम लोग आसपास के एरिया में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिर मेरी बात होती है वहाँ के लोकल ड्राइवर से, जिसने बोला कि आप लोग आईफिल टावर क्यों नहीं देखने जा रहे हो। तो मैंने मजाक में पूछ लिया, भैया आप ही लेकर चले जाओ। तो उसने मजाक में हाँ भी बोल दिया। अब फिर बात आती है कितना पैसा लोगे भाई एक राउंड ट्रिप का। मुस्कुराते हुए उसने बोला $800। फिर मैंने आसपास के लोगों को देखा और सबसे पूछा, और लकीली हम सब लोग एक ही पेज पर थे। फिर ना आगे देखा ना पीछे, और हम लोग करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए नियरेस्ट सी फेरर क्लब के लिए निकल गए। अब वहाँ जाकर पता चलता है कि सी फेरर क्लब तो बंद है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा ड्राइवर उतना ही सपोर्टिव था जितने कि बुरे वक्त में आपके आसपास के लोग होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आईफिल टावर ली हावरे पोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 160 to 200 किलोमीटर दूर है। समय कम था और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, और हम लोग इस चमकते हुए लोहे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। फिर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई और पूरे 4 घंटे बाद हम लोग अराउंड 11 बजे रात को आईफिल टावर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, और फर्स्ट टाइम देखकर तो हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहाँ जाते ही हम लोगों ने ड्राइवर को बोला कि अब आप 5 घंटे बाद अपनी शक्ल दिखाना। और टेम्परेचर था अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस, और हमें क्लिक करवानी थी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस। अब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि आईफिल टावर कितना मेस्मराइजिंग था। आई बिलीव एवरीवन शुड विजिट दिस प्लेस वंस इन अ लाइफ टाइम। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग, दोनों ही बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। कोई प्रपोज कर रहा है तो कोई फ़ोटो शूट कर रहा है। इतनी हैपनिंग रात मैंने कहीं नहीं देखी थी, और मुझे लगता है इंडियंस हर जगह हैं। इतने हैं कि कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। अब आप आईफिल टावर के ऊपर भी जा सकते हैं, बट उसके लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि हमने की ही नहीं थी। तो ऊपर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और एक्साइटमेंट लेवल कम हो रहा था। ड्राइवर को 5 घंटे बोलकर हमने उसे 3 घंटे में ही बुला लिया, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कुल्फी बनते जा रहे थे, और हम लोगों को शिप पर कैसे भी करके सुबह 5 बजे पहुंचना था। अब 5 बजे इसलिए पहुंचना था क्योंकि हमारा नेक्स्ट पोर्ट था लंदन, जिसका डिपार्चर सुबह 7 बजे होने वाला था। और अगर आप टाइम से पहले शिप पर नहीं पहुंचे तो शिप ना आगे दिखेगा और ना ही पीछे। भैया वो तो डिपार्ट कर लेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा भगवान जाने। तो इस कहानी को थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हैं, क्योंकि अब अगला पोर्ट मेरा ड्रीम प्लेस था। जी हाँ, क्योंकि मुझे देखना था लंदन ब्रिज।
अब हम लोग आईफिल टावर पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली रात के 2 से 3 बजे निकलते हैं और लकीली सुबह 6 बजे तक हम लोग ऑन बोर्ड आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पोर्ट के लिए इंजन को रेडी किया एंड वी डिपार्टेड फॉर शेल हेवन टर्मिनल पोर्ट, जिसका वॉयस था सिर्फ 1 दिन का। अब वहाँ जाकर पता चलता है कि कार्गो ऑपरेशन बहुत फास्ट होने वाला है, टाइम कम था और लोग बहुत ज़्यादा। तो कैप्टन ने बोला कि आप लोग बैचेज में जाओ। पहला बैच मॉर्निंग में गया और मैंने कर लिया इवनिंग बैच के लिए एनरोल। लेकिन हमारे मॉर्निंग बैच वाले इतने अच्छे थे कि शाम को आने की बजाय रात को 9 बजे आते हैं। अब हमारे सेकंड इंजीनियर बहुत गुस्से में थे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं, ईटीओ, सेकंड इंजीनियर और मोटरमैन ने डिसाइड किया कि हम लोग अब आराम से सुबह आएंगे। तो बस इसी उद्देश्य से हम लोग बाहर निकल गए टर्मिनल से, और बाहर जाते ही मेरे सीनियर्स और जूनियर्स ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया। समझ रहे हो आप? अब इस रिचुअल के बाद हम लोगों को डायरेक्टली निकलना था लंदन ब्रिज देखने के लिए। रात के 11 बज रहे थे, कोई कैब नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर हमें मिलता है एक इंडियन जिसने बोला भैया मेट्रो से चले जाओ। फिर क्या, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गए और निकल दिए हम लोग मंजिल की तरफ। अब लंदन ब्रिज पहुंचते पहुंचते हमें लग गए पूरे 2 घंटे। उसके बाद मुझे पहली ग्लिम्स मिलती है उस ब्रिज की जिसे मैंने मूवीज में देखा था।